बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्टोट्रिप्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टोट्रिप्सी ये जिगर के कैंसर के इलाज का वो तरीका है जो कि 2 महीने पहले ही FDA अप्रूवल हासिल कर सका है। ट्रिप्सी यूनानी लफ्ज है और ट्रिप्सिस के मानी है किसी चीज को रगड़ना या किसी चीज को तोड़ना। और जब ट्रिप्सी का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद होगी क्रश करना या छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तकसीम करना या तोड़ना। हम सबको पता है लिथोट्रिप्सी के बारे में। लिथोट्रिप्सी वो तरीका इलाज है कि जिसमें खास तौर पे गुर्दे की जो पथरी होती है उसको अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है और फिर वो ड्रिप वगैरह लगा देते हैं और वो जो ज़रात होते हैं वो पत्थर के कैलकुलस के वो पेशाब के जरिए बदन से बाहर निकल जाते हैं। ये हम सबको पता है और इसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो इसी तरह जब हम हिस्टोट्रिप्सी बोलेंगे तो हिस्टोट्रिप्सी से मुराद ये होगी कि अल्ट्रासाउंड के वेव्स के जरिए से स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं और इसके जरिए से किसी भी उसको आर्गन को या टिश्यू को उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना या उसको तोड़ देना, इसको बोलेंगे हिस्टोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी से मुराद पत्थर को तोड़ना और हिस्टोट्रिप्सी से मुराद किसी भी टिश्यू को उसको छोटे छोटे बारीक ज़रात में तोड़ देना। हिस्टोट्रिप्सी का जो अमल है इसके 3 मराहल होते हैं। पहले मरहले में अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए बहुत ही प्रेशर के साथ अल्ट्रासाउंड वेव्स किसी भी टिश्यू में या किसी टिश्यू पर डाल दिए जाते हैं और इसकी वजह से उस टिश्यू में छोटे छोटे बबल्स पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे जिस तरह के पानी में जो बुलबुले बनते हैं तो उस तरह छोटी छोटी बुलबुले बन जाती है। तो पहले स्टेप में इस हिस्टोट्रिप्सी के जरिए अल्ट्रासाउंड के स्ट्रॉन्ग वेव्स जब डाल दी जाती हैं उस टिश्यू पे तो उस टिश्यू में उसमें मौजूद पानी भी होता है और विनो के हमारे बॉडी में 60 से 65% 60% ऐसे भी ज्यादा पानी होता है। तो जितना भी पानी होता है उससे छोटे छोटे बबल्स, माइक्रो बबल्स जिसे बोलते हैं, बन जाते हैं, वो बुलबुले बन जाते हैं। और दूसरे स्टेप में ये बुलबुले जब टूटते हैं और आपस में एक बड़ी कैविटी बना देते हैं, एक बड़ा आप समझते हैं कि एक खला बना देते हैं जिसको इनर्शियल कैविटेशन बोलते हैं। और फिर तीसरे मरहले में ये जो कैविटेशन बनती है, बुलबुले जब टूटते हैं तो उससे एक शॉक वेव जनरेट होती है या उससे एक फोर्सफुल वेव बनती है जिसकी वजह से वो जिस सेल्स में या जिस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, वो खुलिये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं और वो तबाह हो जाते हैं या वो टूट जाते हैं। तो हिस्टोट्रिप्सी में जब किसी भी टिश्यू पर स्ट्रॉन्ग वेव्स डाली जाती हैं, अल्ट्रासाउंड के वेव्स डाली जाती हैं, तो उसके बदले में वहां पे छोटे छोटे बबल्स या बुलबुले बन जाते हैं उसके पानी से। फिर वो बुलबुले जब टूटते हैं तो उसके प्रेशर से वो जो सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, जो आर्गन होता है वो भी टूट जाता है। तो अगर ये टिश्यू, ये खुलिया कैंसर का होगा तो कैंसर भी इस ट्रीटमेंट के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होके वो खत्म हो जाएगा या मर जाएगा। ये जो अल्ट्रासाउंड की ये जो वेव्स हैं ये हर अल्ट्रासाउंड से नहीं, इसकी खास मशीन होती है जिसको एडिसन कहते हैं और इस एडिसन को हिस्टोसोनिक्स कंपनी ने बनाया है मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में और FDA ने इसको 13 अक्टूबर 2023 को इसको अप्रूवल दी, इजाजत दी कि आप इसको मार्केट करें। तो ये आम अल्ट्रासाउंड की मशीन से नहीं होता, इसके खास अल्ट्रासाउंड है जो कि बहुत ही फोर्सफुल हाई वेलोसिटी पे या डेंस एनर्जी के साथ वो शुआब बनाती है और डालती है। और इस एडिसन कंपनी को मशीन को बनाने वाली कंपनी जो है वो है हिस्टोसोनिक्स और ये अमेरिका मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में बनी है।
ये जो तरीका है ये बहुत ही प्रिसाइज है और इससे बहुत ही मिनिमल डैमेज होता है, सिर्फ वही ऑर्गन टिश्यू डैमेज होता है कि जिसको आप फोकस करना चाहते हैं, और ये कंट्रोल अल्ट्रासाउंड के जरिए ये कंट्रोल किया जाता है कि जो वेव्स डाली जाती हैं वो सिर्फ उसी पार्ट पे जाए जहाँ पे डालना मकसूद है। अगर कैंसर है तो कैंसर का जितना एरिया है सिर्फ उसी को टारगेट किया जाए। हिस्टोट्रिप्सी बहुत सारे कैंसर, जिसमें जिगर का कैंसर है या गुर्दों का कैंसर है या स्किन के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें इस्तेमाल हो सकता है और इसमें इसकी सलाहियत है कि ये इन चीजों में इस्तेमाल हो जाए। फिलहाल इसकी जो अप्रूवल मिली है वो जिगर के कैंसर में मिली है, ये मिनेसोटा यूनिवर्सिटी की कंपनी को, कि आप जिगर के कैंसर में इस डिवाइस को या इस मशीन को मार्केट कर सकते हैं। दरअसल 2021 से मुख्तलिफ सेंटर्स में, अमेरिका के मुख्तलिफ सेंटर्स में जिगर के कैंसर पे रिसर्च जारी थी, और जब वो रिसर्च कंप्लीट हुई तो उसे पता चला कि इस तरीके ट्रीटमेंट इलाज के जरिए से कैंसर का बड़ी कामयाबी के साथ इलाज हो सकता है। दो जो टेस्ट थे वो इसमें बड़े मशहूर हुए, या जो दो टेस्ट हुए थे इसमें एक फेज 1 थेरेसा स्टडी थी और दूसरी जो थी वो होप फॉर लिवर ट्रायल्स थे। जो फेज 1 थेरेसा स्टडी थी इसमें 8 मरीजों को पहले मरहले में इसका इलाज किया गया हिस्टोट्रिप्सी के जरिए, और तमाम के तमाम जो मरीज थे वो शफा याब हो गए। इसके बाद जो दूसरी बड़ी ट्रायल थी जिसको होप फॉर लिवर बोलते हैं, यूरोप और अमेरिका में ये ट्रायल कंडक्ट हुआ और उसमें 44 मरीजों का इलाज किया गया। 44 मरीजों में से 42 मरीजों को शिफा हुई, और जो 2 मरीजों को शिफा नहीं हुई उसमें वो जो ऑपरेटर था या जो उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए जो वेव्स डाली जा रही थी वो उस ऑपरेटर के एरर था कि उससे सही तरीके से इसको फोकस नहीं किया था। लेकिन मशीन बिल्कुल परफेक्ट रही और उसने तमाम के तमाम ट्यूमर्स का कामयाबी के साथ खात्मा किया। तो हिस्टोट्रिप्सी, जिस तरह के मैंने कहा कि पहली अप्रूवल तो जिगर के कैंसर के लिए हुई है कि जिगर के कैंसर में, स्पेशली उन कैंसर्स में कि जहाँ पे कोई और इलाज मुमकिन नहीं होता और आप सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, गोलियां दे सकते हैं या इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसमें वो एडवांस स्टेज होता है। तो उस एडवांस स्टेज में अब ये होगा कि मेडिसिन के साथ या इंजेक्शंस के साथ हिस्टोट्रिप्सी भी जब दे दी जाएगी तो वो ट्यूमर सक्सेसफुली वो उसका इलाज हो सकेगा। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट इसका जो इस्तेमाल है वो उम्मीद है कि बॉडी के दूसरे कैंसर, जिस तरह के प्रोस्टेट का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, सीने का कैंसर है या गुर्दों का कैंसर है या पैंक्रियास का कैंसर है, इसी तरह जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो कैंसर्स हैं वो हड्डियों के या गोश्त के, उनके कैंसर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी जो अप्रूवल मिली है वो जिगर के कैंसर में के लिए हुई है। FDA ने जो इसकी अप्रूवल दी है उस पर ये शर्त रखी है कि ये उन मरीजों को के लिए इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें इतना जिगर रहता हो कि जब उसका ट्यूमर वाला हिस्सा खत्म कर दिया जाए तो बाकी उसका जिगर इतना हो कि वो विथस्टैंड कर सके और जिंदगी को सहारा दे सके। तो नाजरीन, उम्मीद है कि ये जो हिस्टोट्रिप्सी का जो तरीका इलाज है जिसकी अभी ही अप्रूवल आई है, तो ये मशीन दुनिया भर में इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह हो जाएगी आइंदा नियर फ्यूचर में, 1-2 सालों में। और इससे उम्मीद है कि हम अपने जिगर के कैंसर के मरीजों का कामयाबी के साथ इलाज कर सकेंगे, स्पेशली उन मरीजों का कि जिनमें कैंसर वो जो रिसेक्शन है या जो लोकल थेरेपीज है उनसे एडवांस हो चुका हो, जो कि एडवांस स्टेज का या आखिरी दर्जे का जो कैंसर हो। तो उम्मीद है कि अगर ये तरीका इस्तेमाल हो और ये अवेलेबल हो तो उन पेशेंट्स के लिए शिफा का बायस बन सकेगा। तो नाजरीन, जैसे जैसे हिस्टोट्रिप्सी के बारे में मजीद मालूमात आती रहेंगी, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन चूंकि ये अभी अक्टूबर में ही इसके अप्रूवल आई, एक नया तरीका इलाज है और ये भी आप शायद इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इसके बाद सुन लेंगे, सोशल मीडिया पे भी सुन लेंगे, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको बताऊं, आपका कॉन्सेप्ट बनाऊं कि क्या तरीका इलाज है,
یہ جس طرح کی لیتھوٹرپسی کے ذریعے گردے کی پتھری کا علاج کیا جاتا ہے شعاؤں کے ذریعے بغیر آپریشن کے، اسی طرح بغیر آپریشن کے جگر کے کینسر کا بھی علاج انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا اس ٹیکنیک کے ذریعے سے، اسپیشلی وہ کینسرز کے جو ناقابل علاج ہے، جن کا علاج عام طریقوں سے ممکن نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو، آپ کے دوستوں کو اس طرح کی موذی بیماریوں سے بچائے رکھے، اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔